जैसलमेर में स्थानीय रेस्टोरेंट अचानक से प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में आ गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ललित चारण के नेतृत्व में जिला रसद अधिकारी, जिला आबकारी निरीक्षक और भारी पुलिस बल के साथ रेस्टोरेंट पर सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग को कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन रसद विभाग ने गार्डन में रखे खाली सिलेंडर और किचन में उपयोग हो रहे सिलेंडरों को जब्त कर लिया। दिलचस्प बात यह रही कि उसी समय गैस कंपनी की खड़ी गाड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। रेस्टोरेंट के संचालक उपेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि साल 2004 में प्रशासनिक अधिकारियों के क्लब डेजर्ट क्लब के पास में स्थित 100 बाय 80 वर्ग फुट भूमि उन्हें विधिवत लिखित अनुमति के बाद दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने खर्चे पर निर्माण, बिजली, पानी कनेक्शन, टैक्स और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके रेस्टोरेंट शुरू किया। बीते 2 दशकों में वे नियमित रूप से संचालन अनुमति, किराया बिल और टैक्स जमा करवाते आ रहे हैं। किराया राशि भी समय के साथ 5,000 से बढ़कर के 45,000 रुपए प्रति माह हो चुकी है और दिसंबर तक का किराया जमा किया जा चुका है। रेस्टोरेंट संचालक का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक स्तर पर मानसिक दबाव, धमकियां और व्यापार में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। 11 दिसंबर को अचानक से मौखिक आदेश देकर के कहा गया कि 3 दिन में रेस्टोरेंट खाली किया जाए, अन्यथा बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा। बार बार अनुरोध के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो संचालक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उनका आरोप है कि इसी से नाराज होकर के आज की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा लगातार मॉनिटरिंग को देखकर के इसे द्वेषपूर्ण बताया जा रहा है। खास बात यह है कि उपेंद्र सिंह राठौड़ न केवल वरिष्ठ पत्रकार है, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े पत्रकार संगठन IFWJ के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इसी आधार पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह कार्रवाई पत्रकार होने के नाते दबाव बनाने की कोशिश है। IWFJ ने इसे पत्रकारों पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव का उदाहरण बताते हुए जयपुर में एकजुट होकर के पुरजोर विरोध दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। मंगलवार देर रात शाम तक पुलिसकर्मी स्वाद रेस्टोरेंट के बाहर तैनात रहे और पार्किंग का हवाला देकर के पत्रकारों व आमजन को धमकाते हुए दिखाई दिए हैं। क्या यह नियमों की निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर एक पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश? जैसलमेर की यह घटना प्रशासन बनाम पत्रकारिता के बहस को नया जन्म दे रही है। आपका इस पूरी स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्रवाई यहाँ अवैध गैस के घरेलू गैस के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी कि ये शहर में है और बहुत ज़्यादा गैस का स्टोरेज है, तो जाके कार्रवाई कीजिए। क्या क्या यहाँ मिला सर? यहाँ सिलेंडर मिले 24 खाली भरी हुई? भरे हुए हैं, उनमें 7 और बाकी खाली है। कौन से सिलेंडर, घरेलू मिले या कॉमर्शियल सिलेंडर मिले हैं सर। अब क्या रहेगा आगे, क्या कार्रवाई रहेगी? अब इसकी हम 6A में रिपोर्ट करेंगे कलेक्टर साहब को, भाई ये हमने पकड़ा है, तो उसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को जाती है। आगे भी किस तरीके से, आगे जो अन्य रेस्टोरेंट है, होटल्स है, उसमें भी लगातार इस तरीके से कार्रवाई रेगुलर हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। जैसे इस तरह की कार्रवाई होती है उसमें एक ही स्टाफ चला जाता है, एक कांस्टेबल हो जाता है। आज इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए इतने सारे विभाग एक साथ, सब तहसीलदार वगैरह सब एक साथ, इसमें क्या और विभागों का मुझे पता नहीं है, मैं मेरे विभाग की कह सकता हूँ। हम आए हैं, हमने देखा जाता कार्रवाई है कि पुलिस इंस्पेक्टर आपके चले जाते हैं, वो कार्रवाई करके नहीं वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कोई कार्रवाई की थी? हाँ की है ना, सब में की है हमने कार्रवाई। 3 कार्रवाई परसों की है। आपने कहा शहर के बीचों बीच गैस के टंकियां के रखी हुई, तो शहर का बीचों बीच गोदाम है इस पे गैस का, वहाँ कार्रवाई क्यों? गोदाम तो कंपनी का है, उसके लिए लिखा हुआ है कि भाई अब शहर बस गया है। पहले जिस टाइम उसको गोदाम की परमिशन दी थी गवर्नमेंट ने, जब वहाँ शहर नहीं था, आसपास नहीं थे, उसके बाद अब उसको लिखा है कंपनी को कि गोदाम शिफ्ट किया जाए दूसरे। 9 के उपलक्ष्य में स्वाद रेस्टोरेंट की तलाशी ली गई, जिसमें आप्रकारी एक तरह की कोई वस्तु नहीं मिली, जिस पर यहाँ हाजिर पुष्पेंद्र सिंह और होटल मैनेजर के सामने नीलफर्द मुर्तिब की और इनको नीलफर्द सुपुर्द की। आबकारी एक तरह की कोई वस्तु नहीं मिली। स्वाद रेस्टोरेंट को सही हालत में वापस सुपुर्द की। किस तरह की? आज जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से मेरे स्वाद रेस्टोरेंट के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट और DSO और अन्य विभागों की एक साथ सुबह रेड हुई है। और इस रेड का कारण है कि पिछले लगभग एक महीने से स्वाद रेस्टोरेंट जो 2004 से मैं यहाँ संचालित कर रहा हूँ, डेजर्ट क्लब की ये ज़मीन तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मुझे दी गई थी
और ये पिछले 22 सालों में प्रति 3 वर्ष ये रिन्यू होता आया है। इस बार एक दिन अचानक जिला कलेक्टर महोदय के आदेश आते हैं कि आपको ये रेस्टोरेंट 3 दिन में खाली करना है। 2 बार मिलने का प्रयास किया। तीसरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि साहब ये हाई पीक सीज़न टाइम है, आप इसको दे रहे हैं? तो बोला, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि आपने काफ़ी साल चला लिया, अब आपको खाली करना पड़ेगा। जबकि मेरे द्वारा पिछले 22 वर्षों में लाइट, पानी, किराया, सभी चीज़ें, तमाम जो भी है टैक्स वगैरह, वो समय समय पे भरे जाते रहे हैं। परंतु उनका आदेश था और मैंने उनको समझाने की भी काफ़ी कोशिश की कि साहब ये हाई पीक सीज़न टाइम में मुझे थोड़ा समय दिया जाए अपनी बात रखने का, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया गया। तब विवश होकर के मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। शनिवार को कोर्ट ने स्टे भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा 2 वकील खड़े किए गए, उस पर अभी वर्तमान में बहस चल रही है। अब आज जिस तरह की कार्रवाई अचानक हुई है, सिलेंडर्स की जो गाड़ी यहाँ पहुंची और उसके पीछे पीछे वो सिलेंडर रखे गए और उसके पीछे पीछे ही डीएसओ वगैरह और सारी टीमें यहाँ पहुंची और लगातार जिला कलेक्टर महोदय उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये सब देख करके लगता है कि ये किसी दबाव में आकर के उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और